की ठंडक को, अल्लाह अकबर, गफलत की वजह से तर्क करने वालों, गुनाह और जराइम करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, जब तुम किसी की कब्र पर मिट्टी डालो तो उस वक्त ये तसव्वुर करो, आज मैं किसी के वजूद पर मिट्टी डाल रहा हूं, कल इसकी जगह मैं होऊंगा, कल नहीं तो परसों, और मेरे वजूद पर भी मनो मिट्टी डाली जा रही होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जिसके वजूद पर आप मिट्टी डालते हैं, हालांकि वो मसनून है, उस मोमिन का हक है, लेकिन कभी हमारे वजूद पर भी तो मिट्टी होगी। वजूद पर नन्ना सा कोई धब्बा अगर लग जाए, चाहे फूल का हो, चाहे इत्र का हो, चाहे तेल का हो, चाहे सालन का हो, कितना बेचैन हो जाते हो। पाक धब्बा जो नापाक नहीं है, वो दामन पर लगने से कितना बेचैन होते हो कि ये धब्बा लेकर जलसे में कैसे जाऊंगा। कोई साबुन से धो रहा है, कोई लेमन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर, वजूद पर हलाल चीजों के धब्बे से बेचैन होने वालों, कभी गुनाह के धब्बे जो इस दिल पर लगे हैं उससे भी बेचैन हुए हैं, उससे भी बेकरार हुए हैं, उससे भी मुस्तरिब हुए हैं। मुमकिन है कि जलसों में, महफिलों में, वलीमे की महफिल में, शादी की महफिल में, निकाह की महफिल में ये धब्बा लेकर के जाओ तो इंसान तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है, लेकिन दिलों पर करोड़ों जराइम के धब्बे लगा रखा है। फरिश्ते और अल्लाह के नेक बंदे दिलों से नफरत कर रहे हैं, खुदा कलाम नहीं फरमाएगा, खुदा निगाह रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर, क्या बनेगा उस वक्त हमारा। अल्लाह अल्लाह, जब हम पहली मिट्टी मुट्ठी भर के मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम, इसी पर इंसान का गुरूर चकनाचूर हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं मैं सरदार हूं, मैं मुखय्यर हूं, मैं अदीब हूं, मैं खतीब हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं। आप जानते हैं मोबाइल की रिकॉर्डिंग की गई कि सबसे ज्यादा दुनिया में इंसान क्या अल्फाज बोलता है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान और बैरून यानी कि पड़ोसी मुल्क की बात नहीं, बर्रे सगीर की बात नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की रिकॉर्डिंग की गई फोन की कि सबसे ज्यादा इंसान क्या बोलता है। तो रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात ऑन रिकॉर्ड आई कि इंसान सबसे ज्यादा मैं बोलता है, मैं से ज्यादा वो कोई दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता। और याद रखना, जहां अना है, इसलिए कि मैं को अरबी में अना कहते हैं, जहां अना है वहां फना है। जब तक इंसान में मैं है, अगर वो तहज्जुद भी पढ़े तो अल्लाह की मारिफत नसीब नहीं होती। जब तक इंसान में मैं है, अगर वो कुरान भी एक दिन में पूरा खत्म कर ले, अल्लाह का इरफान नसीब नहीं होता। इसीलिए सूफिया पहले मैं निकालते हैं, जहां मैं है वहां कुछ नहीं है। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मकतूबात सदी दो सदी के एक मकतूब में लिखते हैं, अगर इंसान तेरे दिल में जर्रा बराबर भी मैं अना तकब्बुर है, जर्रा बराबर, तो अल्लाह तेरी इबादत कबूल नहीं करेगा। इबादत की कबूलियत के लिए मैं का खत्म होना जरूरी है, इसलिए कि सबको शैतान ने तबाह किया, और शैतान को जिसने तबाह किया ये उसकी मैं है। इससे पता चला कि शैतान से बढ़कर भी कोई अगर नुकसानदेह चीज है तो उसको मैं कहते हैं, उसको अना कहते हैं, उसको घमंड और तकब्बुर कहते हैं। कुरान कहता है वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। मुसलमानों, इसलिए सिर्फ इबादत पर तवज्जो न हो, बल्कि जो इबादत गुरूर पैदा कर दे, घमंड पैदा कर दे, उससे अल्लाह की पनाह ना हो। अल्लाह की पनाह तलब करो। याद रखना, अगर दामन में तवज्जो करना, मैं सूफिया की बात कर रहा हूं, अल्लाह अकबर, अगर गुनाह करके निदामत है और अमल करके घमंड है, तो अमल करके घमंड से बेहतर गुनाह की निदामत है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। आज बहुत सारे लोग, शायद वो अहले सुन्नत में नहीं है,
अपने अमल पर नाज़ आए। दूसरों में और हम में फर्क यही है कि वो सिर्फ अमल पर नाज़ करते हैं और हम अमल करके अमल पर नहीं, जाने अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत पे नाज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आदम। तो अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी फरमाते हैं कि जब तक जर्रा बराबर तकब्बुर भी दिल में मौजूद है, इबादत कबूल नहीं होगी। और अब वो तकब्बुर की डेफिनेशन कि तकब्बुर है या नहीं, इसकी पहचान बयान करते हैं। आप भी डूबे अपने अंदर, मैं भी डूबूं अपने अंदर, इसलिए कि खिताब, मेरी अक्सर आदत है पहली बात तो खिताब नहीं करता और गुफ्तगू करता हूं तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि लोगों को मुखातब करने से पहले अपने आप को मुखातब करो, इसलिए कि आपसे ज्यादा जरूरत इस्लाह की हमें है, मुझे है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी फरमाते हैं कि क्या कहते हैं कि तकब्बुर जर्रा बराबर है, तेरी इबादत तुझे फायदा न देगी, तेरी इबादत कबूल न होगी। अब तकब्बुर और घमंड की जो है वो निशानी बयान फरमाते हैं कि एक इंसान पूरी दुनिया के इंसानों से अपने आप को हकीर समझ रहा है कि मैं सबसे हकीर हूं, सबसे जलील हूं। वाकई कह नहीं रहा है, समझ रहा है, इसलिए कि कहना और है, समझना और है। हम बार बार कहते हैं मैं सबसे ज्यादा हकीर हूं, लेकिन किसी मकाम पर अगर हमें बैठने को अच्छी जगह ना मिले तो नाराज होकर महफिल से निकल जाते हैं। क्या हमारे लिए जगह भी ना थी? अल्लाह अकबर। तो इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन समझता कम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं सारे इंसानों से इंसान अपने आप को हकीर समझता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से अपने आप को बेहतर समझता है। सबसे हकीर समझकर एक से अपने आप को बेहतर समझा, मतलब अभी भी उसके अंदर घमंड और तकब्बुर बाकी है। और जिसमें तकब्बुर बाकी है अल्लाह उसके अमल को उसके मुंह पे मारेगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो पहली मुट्ठी भरकर जब हम किसी कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। उसका मतलब क्या है? घमंड वालों, तकब्बुर वालों, चाहे हुस्न का हो, चाहे इल्म का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे नसब का हो, चाहे तकवा परहेजगारी का हो, कुरान कह रहा है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, तुम्हें तख्लीक किया गया मिट्टी से। जिस इंसान को मिट्टी से बनाया गया हो उस इंसान को घमंड कैसे सेब देता है? उस इंसान को तकब्बुर कैसे सेब देता है? फिर उसके बाद हम दूसरी मिट्टी भर करके डालते, कहते हैं वफीहा नुईदुकुम, इसी में मिला दिए जाओ। उठाया मिट्टी से मिलाएंगे मिट्टी, और फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मुट्ठी भरकर जब हम मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ते हैं और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। अब आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है हम कैसे उठेंगे, ये इस पर आपकी तवज्जो। जाना तो सबने कब्र में, हर आदमी अपनी अपनी अमल के मुताबिक जाएगा, जो जैसे जाएगा तैसे जाएगा। उठेंगे कैसे? तो एक हदीस पाक बड़ी तवील है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्रों से कैसे उठाया जाएगा और किस हालत में उठाया जाएगा? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब पूछा गया कि हमें किस तरह उठाया जाएगा और हम कैसे उठेंगे अपनी कब्र से, हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल रदी अल्लाह तबारक व तआला अन का सवाल था। आपने सवाल किया आका कैसे उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मुआज, तूने बहुत मुश्किल सवाल किया मुझसे, और उसका जवाब देने से पहले तवज्जो करना, उसका जवाब देने से पहले सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन आलिमे मा काना वमा यकून इतना रोए कि रोते रोते दाढ़ी भी आंसुओं से तर हो गई और हुजूर के कपड़े भी आंसुओं से तर हो गए। सवाल क्या था? आका कब्रों से हम कैसे उठेंगे, किस हालत में उठेंगे, किस शक्ल में उठेंगे, किस अंदाज से उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर उस कब्र से उठने की कैफियत जब हुजूर को याद आई कि उम्मत कैसे उठेगी, हुजूर इतना रोए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, कपड़े आंसुओं से तर हो गए, और फरमाया
फरमाया तूने मुश्किल सवाल किया और फिर जवाब दिया। ऐ मुआज, जब मेरी उम्मत कब्र से उठेगी तो वो 12 सूरतों में उठेगी, 12 शक्लों में उठेगी। कब्र से उठने वालों की 12 पोजीशन होगी। अब यहाँ तवज्जो के साथ सुने, हदीस मुकम्मल होगी, बात भी पूरी हो जाएगी। अब इन 12 में हम किसके अंदर है, जरा उस पर तवज्जो करना। मैं नहीं कहूंगा कि आप किसमें है, मैं किसमें हूं, ये किसमें है, वो किसमें है, नहीं, बहुत हो चुका मेरे भाइयों। मैं कहता हूं तू सुधर, तुम कहते हो तू सुधर। ये तू और तू के अंदर मामला खराब है। हमें यह सोचना है कि मैंने संवरना है, मेरी कब्र के अंदर मैंने अकेले जाना है, अपनी कब्र से मैंने उठना है। मेरे भाइयों, यहाँ सारी चीटिंगे चल जाएगी, रियाकारियां चल जाएगी, मक्कारियां चल जाएगी, सब चल जाएगा, लेकिन वहां कुछ नहीं चलेगा। सब मामला वहां पीवर पीवर है। अल्लाह अकबर। अब मेरे और तुम्हारे नबी, गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं। कब्रों से उठना तो है ना भाइयों, कब्रों में जाने पर भी यकीन है, कब्र से उठने पर भी यकीन है। अब मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सैयदुल आलमीन गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 12 किस्म के लोग होंगे कब्र से उठने वाले, यानी 12 पोजीशन में लोग उठेंगे, 12 अंदाज में लोग उठेंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले शख्स के बारे में फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, हुजूर बताएं ना कि कैसे कैसे लोग उठेंगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक टोला कब्र से उठेगा, यानी पहला ग्रुप कब्र से निकलेगा। कब्रों से जो पहला टोला ग्रुप निकलेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, ना उनके हाथ होंगे ना उनके पैर होंगे, यानी कब्र से निकलते वक्त, यानी कब्र में जब दफन होंगे तो उनका पूरा वजूद सही सलामत होगा, लेकिन जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके हाथ भी कटे हुए होंगे, उनके पैर भी कटे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। इस हालत में वो दुनिया से जब गए थे तो अच्छे भले, लेकिन कब्र से निकलेंगे तो हाथ नहीं पैर नहीं, हाथ और पैर दोनों कटे हुए। और उस वक्त तो गैब से निदा आएगी, ऐ लोगों, ये टोला जो कब्र से हाथ और पैर कटा हुआ निकला है, जानते हो किस जुर्म की वजह से इनके हाथ और पैर काट दिए गए? अल्लाह अकबर। तो लोग पूछेंगे किस वजह से, तो कहां जाएगा, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए आज ये अपनी कब्रों से उठे हैं तो इनके हाथ भी कटे हैं, इनके पैर भी कटे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आज थोड़ी सी ताकत मिल जाए, थोड़ी सी कुव्वत मिल जाए, पड़ोसियों के साथ हमारा सलूक क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है, बल्कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, अब तो हालात यहां तक हो गए, सिर्फ पड़ोसियों को सताया नहीं जा रहा है, पड़ोसियों की बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाए, उनकी बहुओं पर भी अगर वो कमजोर है तो गलत नजर डाली जाती, गरीब है तो उनकी आबरू का सौदा करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों सोचो तो सही, अंजाम क्या है? ये दुनिया है, दुनिया में कोई रोके ना रोके, कोई टोके ना टोके, कोई जो चाहे जिस तरह चाहे कर ले, मगर कब्र है, आखिरत है। जरा सोचो तो सही, दुनिया में जिसके हाथ नहीं उसका अंजाम क्या, दुनिया में जिसके पैर नहीं उसकी हालत क्या, लेकिन आखिरत में जो अल्लाह अकबर लंगड़ा और लूला कर दिया जाए, किस बुनियाद पर? पड़ोसियों को सताने की बुनियाद पर। आइए मैं तूल ना देते हुए सिर्फ एक दो रिवायत इस सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करूं। जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील ने मेरे पास आकर पड़ोसियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हकदार ना कर दिया जाए, पड़ोसियों को जो है इंसान के माल में शरीक ना कर दिया जाए। आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा पेट भर करके खाना खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, आका फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। यहाँ तक आका फरमाते हैं कि पड़ोसी का हक ये है, जब तुम अच्छा खाना बनाओ तो थोड़ा सा पानी अपनी हांडी में बढ़ा लो ताकि वो खाना तुम अपने पड़ोसी को भेज सको। आज हम जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में और तहरीरों में बड़ी दर्द भरी बातें करते हैं। आज लोग क्या कहते हैं, इसकी बेटी भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ सब हो रहा है, अगर हमने अपने पड़ोसी का ख्याल कर लिया होता तो गरीब की बेटी न भागती। और एक बात आपको बताऊं, किसने कह दिया कि सिर्फ गरीब की बेटी भाग रही है? बड़ी माजरत के साथ सिर्फ गरीब
गरीबों की नहीं बल्कि मालदारों की भी। और उसकी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं है बल्कि अच्छे रिश्तों का न आना भी उसकी वजह है, जहेज की लानत भी उसकी वजह है, साथ ही साथ इल्म का न होना भी उसकी वजह है, साथ ही साथ फजूल खर्चियों में हमारा पढ़ करके शादियों को महंगा करना भी उसकी वजह है। लेकिन बस इतना अर्ज करना चाहता हूं, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, पड़ोसियों का लिहाज करो, और अगर पड़ोसियों को सताओगे, जुल्म करोगे, तो याद रखना कब्र से बगैर हाथ और बगैर पैर के उठने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते हैं वो लंगड़े भी उठेंगे, लूले भी उठेंगे, और उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा कि तुमने पड़ोसियों पे जुल्म किया था। एक बात पड़ोसियों के मुतालिक और रस करूं आपसे, आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हमारा नहीं। कल लोग जब घर खरीदने जाते थे तो देखते थे कि मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है पड़ोस में, और लोग मुसलमान के पड़ोस में रहना पसंद करते थे। और आज लोग मुस्लिम मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? सबसे ज्यादा कचरा और घान अगर किसी इलाके में होगी तो मुस्लिम मोहल्ले में। नंगे बच्चे चड्डी पहन करके गाली गलोच कर रहे होंगे तो मुसलमानों के मोहल्ले में। रात के 3-3 बजे तक के झगड़े फसाद की आवाज आ रही होगी तो, और टीवी का आवाज जोर से हो रहा होगा तो मुसलमानों के मोहल्ले में। हद है, जिस मजहब ने डिसिप्लिन सिखाया आज उस मजहब के मानने वाले डिसिप्लिन से दूर है, और दूसरों ने हमसे सीख लिया और हम कोरे हो गए। ये रोना है, कोई डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में नहीं। मुसलमानों सोचो तो सही, हम कहाँ हैं? हमें इससे निकलना है। हमें, अगर हम दीन सीखने आए हैं जलसों में तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर हम सिर्फ भीड़ करने आए तो जलसों के अंदर सियासी जलसों में सर देखे जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं देखे जाते। यहाँ तो बदलने वालों की तादाद देखी जाती है। अगर जलसे इंकलाब नहीं पैदा करने, सिर्फ रसूमात पर है, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हजारों की भीड़ थी, लेकिन कहता हूँ ये क़यामत की निशानी है। दिन उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज फजर में ना आओ हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि सरों को गिनकर सियासी लीडर तो खुश हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश नहीं। हाँ, शुक्र जरूर है कि आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते हैं। लेकिन कितने लोग अमल करते, कितने लोग तब्दील होते हैं? तब्दील होने के लिए सुनो और आज के बाद अहद करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। एक बात आपसे कहता हूं, हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सैयदना नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी थे, मौसीकी के फन में माहिर थे, और आपको सताने के लिए पूरी रात मौसीकी बजाता था, म्यूजिक बजाता, बहुत तकलीफ पहुंचाता था, गाना भी गाता था, तकलीफ भी तकलीफ पहुंचाना ही उसका मशगला। और एक बात ये भी याद रखना, अगर कोई पड़ोसी आपको सताए आप सब्र करें, क्योंकि पड़ोसी का हक है, आप सब्र करें, आप उस पर जुल्म न करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह सब्र करते थे। एक दिन किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी बादशाह की सिपाह के पास। बादशाह के सिपाही है, उसको उठा के ले गए, और जब उसको उठा करके ले गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने किसी से पूछा, आज उस गवैये की आवाज नहीं आती? देखो हम तो कभी बरस पड़ोसियों की ख्याल ही नहीं रखते, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, किस हालत में नहीं है, लेकिन इमाम आज़म थे। यही तो बात है, दीन मुकम्मल दीन है, दीन मुकम्मल निज़ाम हयात है, दीन मुकम्मल जो है अल्लाह अकबर कानून जिंदगी है। इमाम ने पूछा आज उस गवैये की आवाज नहीं आ रही है, तो किसी ने अर्ज की खुशी खुशी हजरत उसको तो पुलिस उठा के ले गई, उस पर तो कंप्लेन हो गई है, उसको जेल में डाल दिया गया। अब मेरे पड़ोसी को जेल में डाल दिया गया, आप उसी वक्त तशरीफ ले गए, और जाने के बाद आपने फरमाया कि मेरा पड़ोसी है, इसको जेल में क्यों डाला गया? तो कहा आपको सताता था, गाता था, म्यूजिक बजाता था, मौसीकी बजाता था, इसलिए ये हाल किया गया। फरमाया कोई बात नहीं, उसका मेरा मसला है, लेकिन मैं तो उसको ले जाऊंगा
और इमाम आजम अपने सोर्स से, अपनी सिफारिश से उसको छुड़ा कर लाए। रास्ते में उसने कहा मैं तो आपको सताने के लिए करता था, आपने मुझे क्यों छुड़ाया? फरमाया जो तू करता था वो तेरा अपना अमल है, मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया है, मैंने उस पर अमल किया। कदम पकड़कर कहता है वल्लाह अगर किसी को इमाम आजम कहलाने का हक है तो वो साबित का बेटा नोमान आप ही हैं। नारे तकबीर, नारे हमारे रिसालत। बुजुर्गों का तरीका था। हम अपने पड़ोस के साथ, आज तो पड़ोस में सगा भाई भी रहता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं तो माज़अल्लाह छुपा छुपा करके खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरा गिरोह, दूसरा काफिला, दूसरा टोला जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसकी शक्ल सूवर की तरह और खिंजीर की तरह होगी। खिंजीर और सूवर की शक्ल में वो अपनी कब्रों से निकलेंगे। हालांकि जब उनको कब्र में रखा गया था तो उनके चेहरे अच्छे भले थे, लेकिन अब वो मैदान महशर में उठेंगे तो वो सूवर की शक्ल और खिंजीर की शक्ल लेकर उठेंगे। सहाबा बेचैन हो गए, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गिरोह, जो टोला, जो काफिला कब्रों से सूवर और खिंजीर की शक्ल में उठेगा उनका क्या कसूर होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं उनका कसूर ये होगा कि वो नमाजों में सुस्ती करते थे, वो नमाजों में गफलत करते थे। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अपने नबी की हर बात पर यकीन है, इन बातों को क्यों भूल जाते हो? जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को हक माना, अल्लाह अल्लाह उस रसूल का फरमान है बेनमाजी, नमाज में सुस्ती करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा तो सूवर की शक्ल में उठेगा, खिंजीर की शक्ल में उठेगा। इस पर ज्यादा बात न करते हुए एक रिवायत आपके सामने पेश करूं, खुले दिलों के साथ और खुली आंखों के साथ, खुले कानों के साथ सुनना। अपने आप पे रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। अल्लाह के बंदो, आखिरत की घाटी बड़ी मुश्किल तरीन घाटी है। हमने उसको जितना आसान समझा इतना आसान नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम, अपनी सत्तारी का या रब वास्ता हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। अल्लाह अल्लाह, हमें फेसबुक के लिए तो वक्त है, यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, दोस्तों की महफिलों के लिए तो वक्त है, बीवी बच्चों के लिए तो वक्त है, सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी किताब में लिखते हैं, मेरी बहनों की भी तवज्जो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का जाहिरी दौर है, आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के जुर्मुट में जलवागर हैं। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए आता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आका मेरा बाप मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है, हम देहात के लोग हैं, देहात में रहने वाले हैं। आका न उसको कोई गुस्ल देने वाला है, न उसको कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर उठो, ए उमर उठो और दोनों जाओ और जा करके इसके देहात में पहुंचो, इसके गांव में पहुंचो, उसको गुस्ल भी दो, उसको कफन भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। जब सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मेरे आका के दोनों यार शेखैन करीमैन उठे और देहात में पहुंचे तो जैसे मैयत के करीब गए गुस्ल देने के लिए चेहरे से चादर हटाई, चेहरे से चादर हटाई तो क्या देखा कि उसका मुंह, मैयत का मुंह काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक और फारूक ने जब ये मंजर देखा जार जार रोने लगे, जारो कतार रोने लगे। एक कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाए। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए चल
करके, और जब उसका मुंह काले खिंजीर की तरह देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम भी रो पड़े। फिर मेरे आका ने दुआ की और दुआ करने के बाद उसका चेहरा ठीक हो गया। जब चेहरा ठीक हो गया तो फिर गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई। और जब जनाजा मुकम्मल हो गया तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह हो गया था, अब जरा देखे तो इसका चेहरा कैसा है। जब दोबारा चेहरा देखा गया नमाज जनाजा के बाद, जब कफन हटाया गया तो क्या देखा लोगों ने, अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह था। सब रो पड़े। सहाबा ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह कैसे हो जाता है। तो मेरे आका ने उसके बेटे को बुला करके पूछा, ये बता तेरे बाप का चेहरा काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है बार बार। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों ध्यान से सुनो, जो नमाज में सुस्ती करेगा वो अपनी कब्र से इस हालत में उठेगा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। बताओ, चेहरे पर फुंसी आ जाए कितना बेचैन हो जाते हो, किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए कितना बेचैन हो जाता है। लोग मुंह पे रुमाल रख के फिरते हैं, अगर उसको फालेज हो जाए, मेरा टेढ़ा मुंह लेकर मैं कैसे जाऊं, सफेद दाग लेकर कैसे जाऊं, फुंसी लेकर कैसे जाऊं। अपने जैसे इंसानों के सामने जब ये ऐब लेकर नहीं जाते, जिसको डॉक्टर दुरुस्त कर सकता है वो ऐब लेकर नहीं जाते, अल्लाह न करे नमाज छोड़ने की वजह से मुंह काले सूअर की तरह होगा, तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे, किस तरह मुंह लेकर जाओगे। और सुन लो, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हुए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिलेगा, क्या तैयारी की उसके लिए? नहीं, हमें टाइम निकालना होगा। बड़ी माजरत के साथ एक बात और आपसे कहूं, आज मेरी कौम के दिमाग में एक खप्त है, नहीं हम तो गौस पाक के मानने वाले, हम तो गरीब नवाज के मानने, हम तो आला हजरत के मानने, हम तो शाह बरकतुल्लाह के मानने, तो हमें क्या होगा? हमने तो जिना करके भी जन्नत ही मिलनी, हमने तो नमाज छोड़ के भी जन्नत ही मिलनी, हमने तो पूरी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाया, तो क्योंकि हम मानने वाले कितने बड़ों के, जितने बड़ों के मानने वाले उनकी बड़ाई में मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, सुल्बी बेटा, और कुरान फिर उसका नसब भी काट करके ऐलान करता है, लैसा मिन अहली, कभी आपकी औलाद से न रहा। तो जब सगे बेटे का नसब कट सकता है तो फिर नाम लेवाओं का रिश्ता, निस्बतें क्यों नहीं कट सकती? वो शख्स गौस पाक का कैसे हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ी? क्योंकि गौस पाक कह चुके कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत कर। मैं लोगों को कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे लोगों का ख्याल कम है। हम लोग कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, मदारी बने, वारसी बने, बरकाती बने, रजवी बने, अशरफी बने, सब बने। अब से पूछता हूं, सच बताना अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख के, क्या सच्चे मुसलमान भी बने हम? अपने आप से पूछो, आज सब बने? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अदीब, खतीब, शहीद, ये वो मुखय्यल, ये सब बने? सच्चे मुसलमान भी बने? आप कहेंगे तू कैसी बात करते आया है? हाँ, क्या मुसलमान नहीं? मैंने कहा मैं आपके इस्लाम का मुनकिर नहीं, लेकिन पूछ रहा हूँ क्या सच्चे मुसलमान भी बने? कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कहता हूँ, अगर पीर टोपी दे दे, तवज्जो करिए, टोपी दे दे, कितना संभाल के रखते हो, मेरे पीर की टोपी, मेरे पीर का मामा, मेरे पीर का कुर्ता, मेरे पीर का जुब्बा। क्यों? किसने दिया? पीर ने तोहफे में दिया। और प्यार उससे कितना है कि कब्र में भी ले जाऊंगा,
मैंने कहा तुझे सलाम हो, अच्छा है, प्यार पीर से बहुत प्यार कर, अल्लाह इससे ज्यादा तुझे बरकत दे, लेकिन इतना जरूर तुझसे पूछूंगा, सिलसिले की मोहब्बत में तुझे पीर से इतना प्यार है कि पीर के दिए हुए तोहफे को तूने सीने से लगा लगा के रखा, क्या तूने अल्लाह के दिए हुए तोहफे के साथ भी यही सुलूक किया? जो कद्र तुझे पीर के तोहफे का है, जो कद्र तुझे उस्ताद के तोहफे का है, क्या अल्लाह के तोहफे के साथ भी तूने ऐसा ही सुलूक किया? वही कद्र की, वही इज्जत की, वही सीने से लगा के रखा? अल्लाह का तोहफा क्या है? मैंने कहा उसको नमाज कहते हैं, दिया अल्लाह ने, और किन हाथों से भेजा? किन हाथों से भेजा? सैयदुल मासूमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों से भेजा। जिस कौम को पीर के तोहफे की कद्र हो और अल्लाह के तोहफे की कोई कद्र न हो, तो फिर वो कौम सच्ची मोमिन कैसे हो सकती, कामिल मोमिन कैसे हो सकती है? गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और सुन लो, किसी और की निगाह में मुसलमान बनने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में उसी ने जाना है जो खुदा वो रसूल की नजर में मुसलमान है। अपने आप के बारे में जो भी तराश खराश लो, इंदल्लाह जो मोमिन है, इंदर रसूल जो मोमिन है, जन्नत उसी के लिए है। इस खुशफहमी में मत रहना कि सिर्फ सुन्नी कहला करके जन्नत मिल जाएगी। सुन्नी कहलाना और है, सुन्नी बन जाना और है। सिर्फ सुन्नी कहलाने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी, सुन्नी बन जाने वालों को जन्नत मिलेगी। और याद रखना, अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने तो नवाफिल भी तर्क नहीं किया, सुन्नते गैर मौकेदा भी तर्क नहीं किया, और हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अकबर। आपको बताओ, गौर करो, आका अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को, देखो खानदान रसूल है, कोई खानदान बहैसियत खानदान रसूलुल्लाह के खानदान के बराबर नहीं हो सकता। हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर एक शेर कहा करते थे, कहते थे, कोई हो मुत्तकी आलिमो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। आप फरमाया करते हो, तवज्जो फरमाए, खानदान नबूवत है। और इमाम अहले सुन्नत नबी के खानदान के बारे में कहते हैं, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के खून से जिनका खमीर बना है, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, वो नबी का खानदान। तवज्जो करें, उस खानदान रिसालत को रिसालत माँ ने फरमाया, ऐ बनु हाशिम, अमल करना, अमल। तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल अपने खानदान के लोगों को कह रहे हैं, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लाए और तुम सिर्फ नसब लाओ। फिर आका ने फरमाया, ऐ बनु हाशिम, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता, इसलिए अमल करना। रसूलुल्लाह की इस नसीहत को खानदान के लोगों ने कैसे सीने से लगाया, अल्लाह अकबर, कि रसूलुल्लाह के खानदान में फिर कोई भी आपको बेअमल नजर नहीं आएगा। मैं बेअमल की बात कर रहा हूँ, बदअमल तो दूर की बात है, इसलिए कि एक है बाअमल, एक है बेअमल, एक है बदअमल। रसूलुल्लाह के खानदान में बदअमल तो बहुत दूर की बात है, बेअमल भी तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। देखो नबी के खानदान को देखो, पूरी पूरी रात अगर सजदे में गुजारने वाली मदीने में कोई खातून मिलती है तो वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी की शहजादी सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा की जात है। और जब रात पूरी होती है तो नमाज मुकम्मल करके हसरत के साथ सर को सजदे से उठा के कहती है, ए अल्लाह, तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। अल्लाह अकबर। उसके बाद देखे, घोड़े की एक जीन पर एक कदम रखकर दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले जो पूरा कुरान मुकम्मल करता है वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी के खानदान का फर्द, रसूलुल्लाह का भाई, अमजा, दामाद पैगंबर, खातिमे विलायत, फातिह खैबर, अबुल हसनैन, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा की जात है। किसी ने कुरान इस तरह पढ़ा, बाबा कुरान पढ़ते हैं घोड़े की सीन पर एक कदम रखकर दूसरा कदम रखने से पहले। और शहजादों की क्या शान है, सर कटने के बाद जो नेज़े पे कुरान पढ़ते
खानदान का फर्द नहीं, वो मेरे नबी का नवासा सैयदना इमाम हुसैन की जात है, इमाम अली मकाम की जात है। मेहराब में, मिंबर पे, मस्जिदों में आपने हर खानदान वाले से कुरान सुना, लेकिन नेज़े पे जिसने कुरान पढ़ा वो सिर्फ मेरे नबी का खानदान। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज जहां हो रही है वो कोई और नहीं, वो मेरे नबी के खानदान का शहजादा जिसे दुनिया सरकार गौसे आजम के नाम से जानते हैं। 70 साल तक कभी ना सोकर रात और दिन जाग कर इबादत करने वाला, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला, वो किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी के खानदान में है, जिसको मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज कहा जाता है। जब जिक्र करते हैं तो आप इतनी कसरत से करते हैं कि आपके जिक्र को सुनकर परिंदे भी जाकिर हो जाते हैं। ऐसा जाकिर आपको किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी का शहजादा हजरत शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी महरेरवी रहमतुल्लाह अलैह की जात है, जिसके जिक्र ने परिंदों को जाकिर बना दिया। ये खानदान नबूवत का अमल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, बल्कि उनका नाम है अली इब्न हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है, लक़ब। और ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? क्योंकि रोजाना तकरीबन 300 रकअत और